औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर का पाम लेके मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। 22 फरवरी 1974 को ये पैदा हुई हैं। 22 फरवरी 1974 को ये पैदा हुई हैं, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको लोशो बर्थ चार्ट बनाना सिखाऊंगा कि लोशो बर्थ चार्ट हम किस तरीके से बनाते हैं। और सबसे पहले जब लोशो बर्थ चार्ट हम बनाएंगे तो हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। ड्राइवर क्या होता है? जिस डेट को आप पैदा होते हैं वही इंसान का ड्राइवर होता है। सारी ज़िंदगी उसी प्लेनेट के ज़ेर असर इंसान ज़िंदगी गुजारता है। तो अगर आप 1 तारीख को पैदा होंगे तो आपका ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा होंगे तो ड्राइवर 2, 3 को पैदा होंगे तो 3 आपका ड्राइवर होगा, 4 को पैदा होंगे तो 4, और इसी तरह अगर आप 9 तारीख को पैदा होंगे तो आपका ड्राइवर वही होगा, 9 होगा। इनके सिंगल डिजिट में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो वो आपका वही ड्राइवर बन जाएगा। लेकिन जब यही डिजिट डबल हो जाए, फ़र्ज़ करें आप 11 को पैदा होते हैं तो फिर 11 + 1, 1 + 1 कर लेंगे आप। और अगर आप 12 तारीख को पैदा होते हैं तो फिर 1 + 2, ये 3 ड्राइवर आपका होगा। और अगर आप 13 तारीख को पैदा होते हैं 13 को, तो फिर आपका ड्राइवर 4 होगा। और इसी तरह अगर आप 14 तारीख को पैदा होते हैं फिर 1 + 4 कर लेंगे तो ड्राइवर आपका 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 19 तारीख को पैदा होते हैं तो फिर 9 और 1 10, ड्राइवर आपका 1 होगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप 23 तारीख को पैदा होते हैं या 25 को पैदा होते हैं तो 2 + 5, डबल डिजिट को हमने दोनों को जमा कर देने और हमें इसको सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो ड्राइवर आपका 7 होगा। इस बात की अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई है तो चलिए हम मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। ड्राइवर आपको मिल गया, आपको पता चल गया कि ये आपका ड्राइवर है। उसके बाद हमने लोशो बर्थ बनाते हुए हमें कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जो टोटल डेट ऑफ बर्थ होती है उसको हम जमा कर लेते हैं, इसमें डेट को भी, मंथ को भी और ईयर को भी। इन सब डिजिट को जमा किया तो ये बना 27 को ज़ाहिर हमने सिंगल डिजिट में लाने के लिए इन दोनों को जमा कर लेंगे, 2 + 7 को, तो आंसर आएगा 9। इसी तरह कुआ एंजल निकालने के लिए हम जो जिस ईयर को इंसान पैदा होता है, अगर वो मेल है तो -11 करना है हमने ईयर्स के डिजिट में से, और अगर ये फीमेल है तो उस +4 ऐड करना है ईयर में से। ये कुआ एंजल होता है। तो इनका जो हमने ईयर के डिजिट को जमा किया तो ये बना 21 को हमने सिंगल डिजिट में लेके आए, ये बना 3 और 4 और 3 7, इनका कुआ एंजल होगा 7। अब हमने लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक हमने इनको अपनी लोशो बर्थ चार्ट में ऐड कर लेने। और ये जो ऊपर वाला मैंने लोशो बनाया है ये इनकी डेट ऑफ बर्थ से हमें डिजिट मिले हैं। अब जो नंबर मिस होंगे वो हम इनके ये जो नाम की अदद थे वो हमने इधर ये आए हैं, तो इसका भी एक अलग आप स्केच बना लें। तो अब इनकी अगर आप लोशो बर्थ चार्ट में जब हमने ये टोटल डेट ऑफ बर्थ के जितने भी डिजिट थे वो भी उसी तरतीब से डालने हैं, और ड्राइवर को भी ऐड कर लेना है, कनेक्टर को भी ऐड कर लेना है, कू एंजल को भी ऐड कर लेना है। तो आप देखेंगे कि इनका जो 2 है वो 3 दफ़ा, इनके 2 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 2 होता है मून का। ये जो दिली तौर पर लोग जो बड़े हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं, उनके लोशो में 2 जो है वो लाजमी आता है। तो इनका 2 3 दफ़ा है, तो ज़ाहिर है जो मून की एनर्जी वो इनके अंदर 3 दफ़ा बढ़ जाएगी। तो जब मून की एनर्जी 3 दफ़ा बढ़ जाएगी तो फिर इनके अंदर बेचैनी भी बढ़ जाएगी, इनका दिल बेचैन होगा, मायूसी, डिप्रेशन का भी जल्दी शिकार होंगी, गुस्सा इनके अंदर बढ़ जाएगा, जज्बातीपन इनके अंदर बढ़ जाएगा, दिल की बातें ये ज़्यादा मानेंगी, और दिल की बातें मान के ये आम तौर पर घाटे के सौदे करेंगी और अपना नुकसान करेंगी। तो जब 222 आ जाता है तो फिर इंसान जज्बाती ज़्यादा हो जाता है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है और बातों को बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर देता है। लोशो में 1 इनका एक दफ़ा है, तो 1 जो होता है वो सन का होता है। तो ज़िंदगी में इनको नेम फेम भी मिलेगा और इनका कैरियर भी अच्छा होगा, ज़िंदगी में रुपये पैसे की भी कमी नहीं होगी और ज़िंदगी इनकी बड़ी अच्छी गुजरेगी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत से सारी चीज़ें इनको मिलेंगी। अच्छा, 3 इनका मिस हो गया जनाब। 3 ये होता है एजुकेशन, नॉलेज, रिलेशन, सेहत।
जब 3 आपका मिस होता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन होती है आप उसका पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा पाते। कहीं ना कहीं आपकी जो शादी होती है उसमें मसले बन जाते हैं, क्योंकि 3 होता है जुपिटर का। तो जब जुपिटर आपके पास नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ के टाइम, तो वो जो एक ज़िंदगी में आपने एक नेम फेम हासिल करना था, बहुत कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करना था, वो चीज़ें भी थोड़ी सी आपकी मिस होती हैं आपसे। और आपकी जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है, और एजुकेशन भी आप ठीक तरीके से हासिल नहीं कर पाते। और अगर आप एजुकेशन हासिल कर भी लें तो अपनी तालीम से कोई ख़ास फ़ायदा आपको नहीं होता जब आपके लोशों में 3 मिस हो जाता है। 4 राहु का अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। राहु जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देता है ज़िंदगी में। जब राहु आपका डिस्टर्ब हो जाए, मिस हो जाए, तो फिर आपको रुपया पैसा जमा करने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको राहु दिया हुआ है इनकी डेट ऑफ बर्थ में, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। रुपया पैसा सेविंग भी करने की ये सलाहियत रखती हैं, सेविंग भी होगी। बाकी ये है कि उसके बाद 5 इनका नाम से तो मिला है लेकिन इनके लोशों में मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। ख़ुद को सेट करने में, अपना कोई मुकाम बनाने में इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 40 साल है ना, वो इनके टोटल स्ट्रगल के होंगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे, और अपना घर बनाने में ऐसे लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा जो मैरिज होती है, जब आपका 5 डिस्टर्ब होता है, ये घर का मरकज़ होता है ना लोशों में, जब आपका 5 ही डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं घर बनाने में मुश्किलें पेश आती हैं। कभी कभी घर बसाने में बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं। 2 बातें होती हैं ना, कि आपने अपना मकान को बनाना है या ख़रीदना है, उसके लिए भी आपको थोड़ा से मसले बनेंगे। इसके अलावा जब आपका 5 डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन भी ख़राब होते हैं, आपकी शादी में मसले बनते हैं, बिज़नेस में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये 5 इनका नाम से मिला है तो कुछ ना कुछ जो है वो इनकी कमी पूरी होगी। इसके अलावा इनका 6 वीनस भी मिस है, लेकिन वो नाम में मौजूद है। तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, ज़िंदगी बेहतरीन इनकी गुजरेगी। लेकिन एक होती है ना रिश्तों से मोहब्बत, या जो दिल के ख्वाब होते हैं, जो इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी अधूरी रहेंगी कुछ ना कुछ। क्योंकि 6 मिस होने से आपको अपनों का साथ सही तरीके से नहीं मिलता, अपनों की मोहब्बत नहीं मिलती, आपको अपने ही रिश्तों से दुख मिलते हैं। बाज़ दफ़ा आपको अपने पार्टनर से जिससे आपकी शादी होती है वो आपको धोखा देता है या कोई दुख देता है। तो 6 मिस होने से ये चीज़ें आती हैं। 7 इनका K2 का होता है, ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये सोचती बहुत हैं। हर वक्त इनका दिमाग तेज़ तेज़ चलता है, और गुस्सा और ज़िद भी इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन ये क्रिएटिव बहुत है। ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं जिनका 7 2 दफ़ा आता है, क्योंकि ये K2 की जो एनर्जी होती है, पावर है, उसको बढ़ा देता है। 8 भी इनका मिस हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको ज़िंदगी में स्टेबल होने में, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में मुश्किल पेश आएगी। इनकी शादी में मसले बनेंगे, जॉब करने की कोशिश करेंगी तो जॉब ठीक से नहीं होगी, बिज़नेस करना चाहेंगी तो उसमें नाकामी होगी। तो जब 8 आपका डिस्टर्ब होता है तो आपकी ज़िंदगी में ये स्ट्रगल को बढ़ा देता है। सैटर्न इनका डिस्टर्ब हुआ है, इनका मरकरी डिस्टर्ब हुआ है, इनका जुपिटर डिस्टर्ब हुआ है। तो जो पावरफुल 3 प्लैनेट थे ना, घर बसाने वाले या शादी को कामयाब बनाने वाले, वो इनके डिस्टर्ब है। तो इनको यही है कि ये सदका ज़्यादा से ज़्यादा दें, परिंदों के लिए छत पे दाने वगैरह फेंक दें, या जिधर भी इनको कोई चूंटियाँ नज़र आती हैं उधर बेशक ये चीनी, कोई दाल, कोई ऐसी चीज़ें जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, इनको हर जुमेरात को ज़रूर दे देना चाहिए। हर जुमेरात ये रूटीन बना लें कि इन्होंने ये जो बेज़ुबान जानवर हैं उनको ये चारा वगैरह दे सकती हैं। जो परिंदे हैं उनको ये दाने वगैरह डाल सकती हैं जहाँ पे वो आसानी के साथ खा लें। इसके अलावा अगर इनके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, कोई बहुत इनका अपना कोई सगा रिश्तेदार बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उसको भी ये सदक़े के पैसे दे सकती हैं। तो जब आप सदका देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है, अल्लाह ताला उनको दूर फरमाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैंने एक चीज़ और भी बतानी थी। वो चीज़ ये मैंने आपको बतानी थी कि मैंने अगर आप चाहते हैं ना कि आपको लोशो पर चार्ट तो बनाना आ गया, लेकिन अगर ये 1974 को ये पैदा हुई हैं, तो अब 2022 में इनकी लाइफ कैसी होगी, तो वो भी मैंने उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने ये जो डेट है और जो मंथ है, डेट और मंथ को आपने उसी तरह लिख देना है, और आगे आपने ईयर को ऐड कर देना है। यानी कि ये 22
फरवरी को पैदा हुई हैं ना, तो अब अगर आपने 2022 में इनके हालात चेक करने हैं तो आप यहाँ पर 2022 लिखें इस सन की जगह पे, तो फिर आपका जो लोशो बर चार्ट हासिल होगा उससे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2022 में इनके पास जुपिटर भी आ गया है और 6 भी इनको मिला है। तो 2022 इनके लिए बड़ा ज़बरदस्त, इनके आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसी तरह फिर 2024 का भी मैंने बनाया है, उसमें भी इनको जुपिटर मिलेगा, राहु मिलेगा, सैटर्न भी उसमें इनको मिल गया। तो इंशाल्लाह ताला 2022 भी इनके लिए बेहतरी का साल साबित होगा और 2023 में इनकी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। इनका जुपिटर पावर फुल हो जाएगा और 2024 में इनका राहु भी पावरफुल हो जाएगा और सैटर्न भी साथ। और इसी तरह जब ये 2025 में पहुंचेंगी तो फिर इनको मरकरी भी जो 5 की कमी है वो 2025 में जाके वो 5 वाली कमी भी पूरी हो जाएगी। और इनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही हैं, जो घरेलू टेंशनें चल रही हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला 2024-2025 तक काफ़ी हद तक इनके जो घरेलू मसाइल होंगे, टेंशनें होंगी, उनमें भी बेहतरी आएगी और आगे इनकी ज़िंदगी में इनको अल्लाह ताला खुशियाँ, कामयाबियाँ सब कुछ अता करेगा। तो बाकी ये कि अब हम इनका जो है लेफ़्ट हैंड रीड कर लेते हैं, बल्कि सबसे पहले इनके अंगूठे की बात कर ली जाए। अंगूठा जो है वो इनका माशाल्लाह मज़बूत भी है, लंबा भी है। तो ये देखिए पहला पोर की तरह माशाल्लाह इनका लंबा है। तो ये विल पावर क्या है, विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा कर लें 100% ये उसको पूरा करती हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ती। असूल परस्त हैं, असूलों के तहत ये ज़िंदगी गुजारेंगी और फ्रेंडशिप भी ये बहुत कम करेंगी। बाकी इस जो सेकंड पोर होता है ये लॉजिक का होता है, सूझबूझ का होता है। तो माशाल्लाह सूझबूझ भी अच्छी है, प्लानिंग भी अच्छी है, विल पावर भी अच्छी है। तो ये अगर किसी चीज़ का तहैया कर लेंगी ना कि मैंने ये काम करना है और फिर मैंने उसमें कामयाब भी होना है, तो ये जो प्लानिंग वाला है ये भी बेहतरीन है। तो प्लानिंग इनकी ज़बरदस्त होगी और फिर जो उस काम को कंप्लीट करने के लिए जिस विल पावर की ज़रूरत होती है उस लिहाज से भी ये पहला पोर इनका अच्छा खासा लंबा है। तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है और इनकी जो सूझबूझ है वो भी बड़ी बेहतरीन है। इसके अलावा अब हम इनका जो है वो लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे। ये लेफ़्ट हैंड इनका आ गया। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ हम इनके लेफ़्ट हैंड को भी रीड करें। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले आप देखें ये वाला हिस्सा, यहाँ से आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही कमज़ोर लाइफ लाइन है, बहुत ही कमज़ोर। जब इतनी कमज़ोर बारीक लाइफ लाइन आती है आपकी लोशो इनके हाथ की लाइंस में, ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी आपको वीक मिलती है, तो ये फिर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है। इनकी ज़िंदगी में इनको प्रॉब्लम बहुत आएंगे, मसले बहुत बनेंगे, स्पेशली जो बचपन से लेके ना 30-35 साल की उम्र तक ये बहुत प्रॉब्लम देखेंगे। और उस चीज़ को अगर आपने थोड़ा क्लोज़ देखना है, समझना है, तो ये देख लें, ये इनकी लाइफ लाइन है। मैंने इसको थोड़ा और जूम कर ली ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये जनाब इनकी ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे ये मिली हुई है। तो ये साफ पता चल रहा है कि बचपन इनका डिस्टर्बेंस में ही गुजरा है। हो सकता है बचपन में इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी ना हो या घरेलू टेंशनें इनको बहुत ज़्यादा मिली हों, इनके अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों। तो यहाँ तक आके तकरीबन इनकी एज जो है ना, इतने हिस्से को अगर हम ज़िंदगी की लाइन को रीड करें तो यहाँ पे ये दिमाग की लाइन से एक लाइन मरीख मनफी की तरफ गई है, ये इनका मरीख मनफी है। तो जब यहाँ पर लाइनें ज़्यादा आ जाए ना तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये गुस्से को बढ़ा देती हैं और इंसान की ज़िंदगी में ईगो ज़िद बढ़ जाती है। लेकिन लाइन अगर आप लाइफ लाइन देखिए तो ये देखिए बहुत ही कमज़ोर है, तो ये भी इनके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी और इनके लिए मसले बनेंगे। ये राहु लाइनें होती हैं, ये इंसान की जो डिस्टर्बेंस होती है ज़िंदगी में ये उसको बढ़ा देती हैं। बचपन में कोई ज़्यादा सुख सुकून को नहीं मिला और तकरीबन 20-22 से लेके 25 साल की उम्र तक भी बेशुमार टेंशनें इनको मिली हैं। कुछ तो इनकी अपनी भी गलतियाँ इसमें शामिल हैं, लेकिन कुछ इनको रियल में भी अल्लाह ताला की तरफ से भी इम्तहानात मिले हैं और टेंशनें ज़िंदगी में बहुत हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारी राहु लाइनें हैं, कुछ मरीख की लाइनें हैं, मार्स लाइनें हैं जो इधर से निकल रही हैं। तो ज़िंदगी जो है इनकी ना 35-40 तक ये थोड़ी डिस्टर्बेंस में ही गुजरेगी। हाँ, 35-40 के बाद आगे जाके इनकी ज़िंदगी यहाँ पे आके बेहतर हो जाती है, लेकिन मजमूई तौर पर इनकी लाइफ में बहुत मसले, ख़राबी सेहत, घरेलू टेंशनें
और ये गुस्से की भी लाइनें हैं। और यहाँ पर अगर आपके मरकरी पे इस तरह के क्रॉस बने ना, मुरब्बे बने जैसे ये बन रहे हैं ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में आसाइशें भी मिलती हैं, कामयाबियाँ भी मिलती हैं, आप अपना घर भी बना लेते हैं। और बिल्कुल देखें ना ये कैसी ज़बरदस्त शेप बन गई है इनकी, ये शेप होगी इनके घर की। तो इस तरह ये अपना घर बनाने में भी कामयाब होंगी, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अता करेगा। ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। औलाद की लाइंस को हम इसी जगह पे देखते हैं, बाज़ दफ़ा हमें वीनस पे बड़ी अच्छी लाइनें मिल जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस हिस्से में ऐसे खड़ी लाइनें मिलें ऐसे करके, तो हकीकत में असल में ये आपको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देती हैं ज़िंदगी में। और ये अगर मौजूद हों तो आपको औलाद भी अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाती है। अगर ये 3-4 लाइनें इधर बड़ी आपके पास मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देता है। इसके बाद अगर आप देखें तो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, और वो मैं लाइन बताता हूँ आपको वो कौन सी है। ये यहाँ से देखिए, दिल की लाइन की हालत बड़ी बुरी है, तो ज़िंदगी में धोखे इनको बड़े मिलेंगे, दुख मिलेंगे। और ये लाइन यहाँ से आके ऐसे दिखे, ऐसे हो रही है, फिर एक और लाइन ऐसे हो रही है। तो कम से कम ज़िंदगी में जब ये पहुँचेंगी ना 35 पे, 35-40 पे, तो यहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत क्राइसिस आएंगी। और ये दो लाइनें जो हैं ना सिर्फ इनकी किस्मत को डैमेज करेंगी, बल्कि इनकी ज़िंदगी में अच्छे खासे प्रॉब्लम जो है ना वो इनके क्रिएट होंगे। और ये दिल इनका बुरी तरह टूटेगा। दिल टूटने के जो साइन होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिल तो कमज़ोर भी होता है, इंसान को हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी पेश आती हैं जब आपकी लाइन, दिल की लाइन इस तरह ये ऐसे करके डैमेज हो, इसमें ये जजीरे से बन रही हो, या ये दिल की लाइन थोड़ी थोड़ी टूट के चले और ये फिर यहीं से एक लाइन नीचे की तरफ गिरे, तो क्या होगा कि आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं। आपको आपकी शादी में इतना सुकून कोई नहीं होता, शादी में डिस्टर्बेंस होती है। आपको जो अपने रिश्ते होते हैं उनसे बाज़ दफ़ा धोखे मिलते हैं, अपने ख़ानदान वालों से धोखे मिलते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और ऐसे लोग दिल की बातें बड़ी मानते हैं, और दिल की बातें मानने की वजह से ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ये बड़ा अपना नुकसान भी कर लेते हैं। अब अगर इनकी हम लक लाइन की बात करें तो लक लाइन यहाँ देखिए बड़ी खूबसूरत इनकी लक लाइन है, यहाँ तक जाके ये आई है। पहला जो भी नुकसान था 20 से 25 साल की उम्र में भी यहाँ भी एक लाइन ने काटा है, और फिर 28-30 पे भी एक लाइन ने काटा है, और फिर 35-40 पे भी ये तीसरी लाइन ने काटा है। 22 से 25 साल की उम्र में बहुत सख्त मसला, को बहुत प्रॉब्लम बनेगा। फिर 28 से 35 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी क्राइसिस, बहुत बड़ी मुसीबत से ये गुजरेंगी। और इसके बाद यहाँ पे आके अगर आप जाएं देखें तो 35 के बाद भी हल्की हल्की किस्मत की लाइन, बल्कि ना होने के बराबर है इधर। तो जो होगा ना टाइम इनका 40 से 50 वाला, वो भी थोड़ा स्ट्रगल का टाइम होगा 40 से 50 में भी, चूँकि यहाँ पर किस्मत की लाइन हमें बहुत ही मदद में अगर है भी, मुझे इसमें इतनी वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऊपर जाके ये 50 साल की उम्र में जाके फिर इनकी किस्मत बेहतरीन हो जाती है, और आगे चल के इनके पास रुपया पैसा दौलत भी आएगी, और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी आसाइशें इनको मिलेंगी। बाकी अगर आप सन लाइन देखें तो सन लाइन भी इनकी डिस्टर्ब है। ये ऐसे गई लाइन, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है, और फिर ऐसे लाइनों ने काटे। तो 100% जब आपके पास इस तरह की सन लाइन होगी तो इसमें आपको ज़िंदगी में बदनामियाँ भी देखनी पड़ती हैं। आपको कुछ लोग बदनाम करते हैं, आप पर झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, और कुछ आपकी अपनी गलतियां भी होती हैं इसमें। क्योंकि जब आपकी दिल की लाइन कमज़ोर होती है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में मसले बन जाते हैं। ये देखिए दिल की लाइन कितनी इनकी डैमेज है, यानी कि इसमें जितनी दिल की लाइन में पावर होनी चाहिए उतनी नहीं है। दिल की लाइन यहाँ पे से भी डिस्टर्ब है, ऐसे जजीरा सा बन रहा है, यहाँ पे भी डिस्टर्ब है। जहाँ भी ये लाइनें इसको काटती हैं ना ऐसे करके, या इस तरह करके ये जो जजीरा बनता है फिर ऐसे लाइन काटती है, जैसे इस लाइन ने काट दी है। तो तकरीबन 35-40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रहेगी, और 40 से 50 साल की एज में भी इनकी ज़िंदगी में है स्ट्रगल ही। कुछ कुछ बेहतरी आती है, थोड़ी सी बेहतरी आती है, फिर मुश्किल ज़िंदगी हो जाती है, फिर थोड़ी बेहतर होती है,
तो सही मानों में 50 साल की उम्र में जाके इनकी ज़िंदगी में इनको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा, नेम फेम भी अल्लाह ताला इनको देगा और ज़िंदगी जो है वो इनकी बेहतरी की तरफ जाएगी। सन लाइन जो है वो इनको बहरहाल नेम फेम तो देगी और ये अपनी इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफ़ा करेंगी, लेकिन शुरू में 40 साल की उम्र तक इनकी जो है ना इनको बदनाम किया जाएगा, इन पर झूठे इल्ज़ाम लगेंगे और इनको आगे बढ़ने से रोका जाएगा। यानी कि इनको राहु लाइनें जो होती हैं वो बाज़ दफ़ा आपकी जो ज़िंदगी में जो रिश्ते होते हैं उनकी मोहब्बत, उनका साथ पूरी तरह से आपको नहीं मिलता। आपको आपका जो पार्टनर है वो आपका ठीक तरीके से साथ नहीं दे रहा होता, जिस वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात और प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। वो चीज़ हम इनके जायचे में भी लोशो बर्थ चार्ट भी बता चुका कि इनकी मैरिज लाइफ में मसले बनेंगे और ये इनकी जो दिल की लाइन है वो भी बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज़रूर आएगी। बाकी यहाँ पर भी कुछ लाइनें डिस्टर्ब हैं और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लाइनें डिस्टर्बेंस कर रही हैं। तो मजमूई तौर पर जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है। बाकी ये कि ट्रैवल लाइनें भी ये मून माउन पर मौजूद हैं, तो ज़िंदगी में ये हज उम्रा ज़रूर करेंगी। यहाँ पर मरकरी पर कुछ इस तरह की लाइनें मौजूद हैं, तो माशाल्लाह गुफ्तगू ये बड़ी अच्छी कर लेती हैं और नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है और माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। लेकिन वो कहते हैं जितना बंदा समझदार होता है बाज़ दफ़ा इतने ज़्यादा आपको ज़िंदगी में दुख मिलते हैं, इतना आपको ज़्यादा इम्तहानों में डाला जाता है। तो इनके साथ भी यही हुआ है कि ज़िंदगी इनकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है और ज़िंदगी में बहुत मसले हैं। अब सिर्फ ज़िंदगी के खाली आपने प्रॉब्लम्स को ही देखना हो ना, तो ये इनकी लक लाइन है, ये यहाँ तक जा रही है। तो 35-40 पे जब तकरीबन ये ब्रेक, इसको देखिए पहली इस लाइन ने काटा है, वो भी इनके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी। एक लाइन इसने काटा है, फिर इस एक लाइन ने काटा है, तो यहाँ से लेके 25 से लेके 30 तक का ये एरिया बनता है। तो इसमें भी इनको प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में बढ़ेंगे। फिर 35 से लेके 50 तक ये जो टाइम है, इसमें किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट बहुत कम कर रही है, तो यहाँ पर भी इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल बनेंगे। तो लेफ़्ट हैंड तो कह रहा है कि इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल काफ़ी आएंगे, लेकिन क्या इनका जो राइट हैंड है वही सारा कुछ बता रहा है, ये अब हम चेक करते हैं। राइट हैंड पे वैसे पोजीशन मुझे इनकी बेहतर लगी है। ये अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों, टेंशनों और परेशानियों से ये बड़ी अक्लमंदी से निकलेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए वही मसला, वही प्रॉब्लम, सेम वही टाइमिंग, ये 27, 28, 30 पे जाके एक बड़ी मुसीबत से गुजरेंगी। फिर 40 साल की एज में भी एक बहुत बड़ी मुसीबत इन पर आएगी, उसमें भी ये गुजरेंगी। लेकिन 40 के बाद यहाँ से किस्मत की लाइन इनकी थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ निकल रही है और यहाँ से भी एक लाइन सपोर्ट कर रही है। तो 40 के बाद इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता इन प्रॉब्लम से निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 30 से लेके 35 तक या 30 से लेके 40 तक इनकी ज़िंदगी में अच्छे खासे प्रॉब्लम, अच्छे खासे मसले बनेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, तो ये जुपिटर पे अच्छे साइन है। अल्लाह ताला इनको मुकाम, कोई बड़ा मर्तबा मुकाम देगा ज़िंदगी में और इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा है, रूहानी पावर बहुत ज़्यादा है, सच्चे ख्वाब इनको आते हैं और सिक्स सेंस इनकी बड़ी बेहतरीन है। बंदे को एक नज़र देख के ये पहचान भी देती है। मरकरी इनका अच्छा है, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में ये अगर आप अपना कोई बिज़नेस करेंगी तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अगर जॉब करेंगी तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलेगी। पर ये सन लाइन भी इन तर नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब है। तो वो मैंने जिस बात का जिक्र किया था ना कि थोड़ी बहुत इनको ज़िंदगी में बदनामियों का सामना भी करना पड़ेगा। और बाकी लाइफ लाइन जो है वो भी थोड़ी कमज़ोर है, तो सेहत इनकी गड़बड़ करेगी। ये सेहत को अगर चेक करना है आपने ज़्यादा तसल्ली के साथ, तो ये इनकी लाइफ लाइन है। तो लाइफ लाइन को अगर आपने ज़्यादा बारीकी से समझना है तो देखें ये सारी जो एरिया ना ये बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। ज़िंदगी की लाइन बस जब दिमाग की लाइन के साथ मिली हो और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो, तो वो ज़िंदगी में इंसान को बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव बना देती है। तो इनके लोशों में से ही हमें पता चल रहा था कि इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे और इनकी ज़िंदगी में मसले प्रॉब्लम आएंगे। इसके बाद इनकी जो 25 से 30 साल की उम्र तक ये वाला एरिया जो बनता है ये भी प्रॉब्लम है। फिर 35 साल की उम्र में लाजमी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आएंगे 35 से 40 साल की उम्र में। उसके बाद भी थोड़े थोड़े मसले रहेंगे, लेकिन आगे जो ज़िंदगी में जो बड़ी मुसीबतें होंगी ये तकरीबन 40 साल की उम्र तक बड़ी मुसीबतों से गुजरेंगी और मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक ये गुज़र चुकी हैं। बाकी आगे अल्लाह ताला करम करेगा। 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है
उस बेहतरी को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी लक लाइन है ये वाली, यहाँ पे एक लाइन काट है 27-28, फिर यहाँ पे काट है 30-35। तो यहाँ पर जब आपको एक स्क्वायर क्रॉस मिलता है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करता है और आपको सच्चे ख्वाब आते हैं। ये यहाँ पर देखें 35 के बाद भी जो किस्मत की लाइन है वो मध्यम है, डल है, और यहाँ से फिर दिल की शाख नीचे की तरफ गिरी है। तो 46-47 पे भी जाके ये क्राइसिस का शिकार होंगी, दिली दुख, इनको कोई बहुत बड़ा दिली दुख भी मिलेगा। तो ज़्यादातर तो इनको अपने जो है ना लाइफ पार्टनर से ही ज़्यादा दुख मिलेंगे, क्योंकि इनकी मैरिज लाइफ मुझे थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है। कुछ ना कुछ मसले इनकी ज़िंदगी में ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा अगर इनके सैटर्न को देखा जाए तो ये है जनाब इनका जुपिटर। जुपिटर पे अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक फिश साइन आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह फिर बाज़ दफ़ा ये ट्राईएंगल भी बन जाता है, इसी तरह ये रिंग ऑफ सोलमन भी है, और यहाँ ये दिल की लाइन भी इसके साथ टच हो रही है। तो फिश साइन जो होता है जुपिटर पे, ये आपको रुपया पैसा दौलत ज़रूर देता है। आप कभी भी गरीब नहीं रहते। रुपया पैसा जहाँ से मर्ज़ी अल्लाह ताला आपको दे, लेकिन आपके पास रुपया पैसा ज़रूर आता है और ज़िंदगी आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन वो जो मैं चीज़ आपको बता रहा था कि यहाँ पे देखिए ब्रेन लाइन, ये दिमाग की लाइन आपस में मिली और ये बड़ी डिस्टर्ब है ऐसे। तो बचपन भी इनका कोई प्रॉब्लम रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, या तो बचपन में इन्होंने कोई बीमारी देखी है, या फिर इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसले मसाइल ज़्यादा थे और वो चीज़ इधर फिर शो हो जाती है। अगर आप सैटर्न पे गौर करें तो सैटर्न पे जो ऐसे ट्रायंगल भी बन रहा है और इस तरह भी खड़ी लाइनें बन रही हैं, और फिर ये ऐसे करके निकल रही हैं 3-3 करके शाखें। तो 50 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ मसले रहेंगे। लेकिन ये है कि प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन ये ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ये तकरीबन 50 से 55 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में लाजमी थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे 50-55 पे, क्योंकि यहाँ पे जब थोड़ी सी लाइनें डिस्टर्ब होती है ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बंदे की ज़िंदगी में उस वक्त आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि आगे इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आके कुछ बेहतर हो जाती है लक लाइन। तो 55 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, फिर इनकी इनकम में भी इजाफा होगा, क्योंकि जब आपकी सैटर्न पे 2-3 लाइनें निकलती हैं तो फिर आपकी इनकम में भी इजाफा होता है। इसी तरह यहाँ पर भी एक फिश साइन आपको बनता नज़र आ रहा है। तो रुपया पैसा इनके पास आएगा, दौलत भी आएगी, लेकिन ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन भी बहुत रहेंगे। इसके अलावा अगर हम इनका मज़ीद देखें मून पर, मून इनका अच्छा है, ज़बरदस्त है, लेकिन सफ़र में भी इनको अगर मुश्किलात आएंगी, देख लें यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ज़िंदगी में बहरहाल ये बड़ी अच्छी सफ़र की लाइन इनके पास मौजूद है। तो ज़िंदगी में ये सफ़र करेंगी, हज उम्रा भी करेंगी और बैरून मुल्क जाएंगी एक दफ़ा। और बाकी जो है यहाँ पे भी एक जो राहु का मैदान है, यहाँ पर एक खूबसूरत किस्म का ट्रायंगल इनका इधर बन रहा है। तो और यहाँ पे भी ये एक ट्रायंगल बन रहा है दिल की लाइन के साथ। तो ये ट्रायंगल इनको कहीं ना कहीं फ़ायदे ज़रूर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल भी बनता नज़र आ रहा है, अभी सही नहीं बना। इसका मतलब ये कि रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा, लेकिन रुपया पैसा इनके पास ठहरेगा नहीं, आएगा और जाता रहेगा, आएगा जाता रहेगा, इसी तरह का सिलसिला रहेगा। ये भी ट्रैवल लाइन है, ये फ़िश का एक साइन बन रहा है ऐसे। तो बिल्कुल ये सफ़र करेंगी, ट्रैवल करेंगी और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। लेकिन ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन की भी कोई कमी नहीं है। आप देखें ना, बचपन भी काफ़ी डिस्टर्ब, फिर 30-35-40 पे भी जाके डिस्टर्बेंस, फिर 50 से 55 के दरमियान भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत रहेंगे। बाकी आप अगर इनकी लाइफ लाइन देखें तो यहाँ पे ये इनकी लाइफ लाइन है ना, तो ये है गार्डियन एंजल लाइन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर लाइफ लाइन यहाँ पे अगर ख़त्म होती है तो आगे फिर ये ज़िंदगी को सहारा मिलेगा। गार्डियन एंजल लाइन जो होती है वो ज़िंदगी को बढ़ा देती है। कोई हादसा होने वाला होता है तो इंसान उसमें बच जाता है, और अगर सेहत ख़राब होने का हो मसला तो इंसान सेहतमंद भी जल्दी हो जाता है, रिकवर हो जाता है, हादसा से भी बच जाते हैं। तो बहरहाल ये कि तकरीबन 80-90 से ऊपर इनकी एज होगी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। मजमूई तौर पर देखें तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी प्रॉब्लम है। अब इनकी जो
मैरिज लाइन है वो देख लें आप। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा लाइंस को समझते हैं ना, पूरी थ्योरी को आपको रीड करना आ जाता है, तो आप देखिए आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा। फिर 20 से 25 साल की उम्र में तो किसी सूरत इनका कोई भी रिलेशन नहीं चल पाएगा। यहाँ पे आप देखें तो ये तकरीबन शादी 25 से 30 साल की उम्र में यहाँ पर इनकी शादी हो रही है, लेकिन उसमें देखिए कि बड़ी वीकनेस है इस लाइन में। मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। जब ये लाइन वीक होगी तो फिर ये आपकी मैरिज में मसले बना देगी। ये देखिए ऐसे ऐसे करके इसमें एक ब्रेक आया है। तो जब शादी की लाइन ऐसे चल के फिर ऐसे ब्रेक आए, ऐसे ब्रेक आ जाए या कट आ जाए इसमें, तो आपकी मैरिज लाइफ में मसले बनते हैं और बाज़ दफ़ा बात इतनी ख़राब होती है कि डाइवोर्स तक भी चली जाती है। तो ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनके 2 रिलेशन लाजमी ब्रेक होंगे। 2 शादियाँ भी टूट सकती हैं और 2 मंगनियाँ होके भी टूट सकती हैं। ये मंगनी होने या शादी होना ये क्लियर बाज़ दफ़ा नहीं होता, लेकिन ये कि देखें ना, ये एक लाइन ये और ये भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो कम से कम इनकी ज़िंदगी में या तो एक मंगनी ख़त्म होगी, टूटेगी, या हो सकता है कि इनकी शादी होके ख़त्म हो गई हो। उसके बाद फिर ये एक लाइन मिलती है इसमें, शायद ये वाली जो इनकी शादी है जो तकरीबन 35 के बाद ही मुझे इनकी शादी में बेहतरी नज़र आ रही है। 35 से 40 साल की एज में जाके इनकी जो मैरिज लाइफ है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी और आगे इनकी शादी कामयाब होगी। लेकिन 35 तक इनकी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में कोई ज़्यादा सुकून नहीं मिलेगा इनको। हाँ, 35 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी और फिर कुछ ना कुछ सुकून इनको मिलेगा। इसके अलावा बाकी हम लाइनें देखते हैं। शादी की जो लाइन्स हैं इस पे भी वही सूरत हाल है। हाँ, यहाँ पे देखिए आप इस चीज़ को अब आप समझें। यहाँ पे पोजीशन ये बनी हुई है कि आपकी एक लाइन ये निकली, फिर इससे लाइन निकली, आपका पहला डिस्टर्ब हो गया मसला। फिर इनकी पहली शादी तो बड़ी मुश्किल होगी, जो भी इनकी मंगनी पहली मंगनी होगी ना या शादी होगी उसमें मसले बनेंगे। अब जो सेकंड है उसमें भी एक इस तरह का बिगाड़ आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इनकी अगर शादी 1 हो या 2 हो, शादीशुदा ज़िंदगी इसकी इनकी डिस्टर्ब ही रहेगी। ये नहीं होगा कि ये कहेंगे कि मैं 3 कर लूँ या 4 करके देख लूँ। मेरे ख्याल में पहली शादी में भी, अगर पहली शादी इनकी ब्रेक होती है उसमें भी मसले आएंगे, और अगर इनकी सेकंड मैरिज होती है तो उसमें भी प्रॉब्लम बनेंगे, और अगर थर्ड की तरफ भी जाती हैं तो उसमें भी इनको मसले मसाइल बनेंगे। तो मैरिज लाइफ इनका जायचा भी बता रहा था, इनके हाथ की लाइंस भी बता रही हैं कि इनको कोई ज़्यादा सुकून या ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी शादीशुदा ज़िंदगी में। शादीशुदा ज़िंदगी इनकी डिस्टर्ब रहेगी। लेकिन अगर इसमें कोई बेहतरी आएगी भी तो जब 40 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रिलेशन इनके बेहतर होना शुरू होंगे, और उम्मीद है कि आगे इनकी शादी भी जो है ना वो 35 से 40 के दरमियान कुछ बेहतरी मुझे नज़र आ रही है, और उम्मीद है कि शादी भी इनकी कामयाब हो जाएगी। लेकिन शादी में टेंशनें, प्रॉब्लम, मसले वो अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि इनकी किस्मत की लाइन में भी वो स्टेबिलिटी कोई नहीं है। किस्मत की लाइन भी टूट टूट के चल रही है, कहीं पे मदम हो रही है। ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो मदम हो रही है। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन भी वीक हो, किस्मत की लाइन भी वीक हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। ये चीज़ें, दोनों चीज़ें, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर हो तो आपको सेहत के भी मसले होते हैं, आपकी घरेलू टेंशनें बढ़ जाती हैं, और जब आपकी किस्मत की लाइन में डिस्टर्बेंस आ जाए तो कहीं ना कहीं आपकी शादी में भी डिस्टर्बेंस आती है, रिलेशंस में मसले बनते हैं, और इंसान की ज़िंदगी में सुकून की कमी हो जाती है। इंसान थोड़ा सा टेंशनों में चला जाता है, दिल में सुकून को नहीं होता, दिमाग में सुकून को नहीं होता। तो ये है कि दुरूद इब्राहिमी ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सदका दें, और हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर ये पढ़ें, तो अल्लाह ताला जो बिगड़ी हुई तकदीर होती है ना उसको भी बदल देता है। और अगर किस्मत में कोई मसले मसाइल हैं, परेशानी है, तो सदका ये दें। सदका भी मुसीबतों को, टेंशनों को ख़त्म कर देता है, और इंसान की ज़िंदगी में इंसान को कामयाबियाँ, खुशियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, तकरीबन हर लाइन मैंने इनकी डिस्कस कर ली है, हर चीज़ आपको बता दी है। तो बाकी ये कि जिन फ्रेंड्स ने अगर अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका जायचा भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग मैं बड़ी डिटेल के साथ करूँगा, एक एक लाइन को रीड करूँगा, और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताऊँगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मैं जितना पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ कि आपको ठीक ठीक समझ आ रही है। इसका आपने हर बंदे ने कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करना है। और बाकी अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे कोई और वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।